स्थिरता और धैर्य को क्या मानते हैं आप? किसी ऐसे ज़ोडिएक साइन की हम बात करें जिसमें बहुत स्थिरता भी होती है और बहुत धैर्य यानी पैशंस भी होता है। हम हर समय जीवन में ये कहते हैं ना कि अरे धैर्य रखिए, धीरज रखिए, पैशंस रखिए, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनमें ये प्राकृतिक रूप से होता है क्योंकि उनके एस्ट्रोलॉजिकल कनेक्शन वैसे होते हैं। आपको समझाती हूँ क्यों और मैं किस राशि की बात कर रही हूँ। सबसे पहले ये समझिए कि क्यों। जब हम बात करते हैं नंदी की, जो भगवान शिव के सामने बैठे वर्षों इंतजार कर रहे होते हैं, तो हमें क्या मैसेज मिलता है माइंड में? वो मैसेज है धैर्य का, वो मैसेज है सुकून का, शांति का और आराम से भक्ति का, यानी एक ही विचारधारा में लीन होने का। और यही राशि है जिसकी मैं बात कर रही हूँ। उनकी राशि है वृषभ। आप वृषभ का साइन देखेंगे ना, आपको एक बैल का सिर दिखता है। इसीलिए मैंने नंदी से आपको एक कंपैरिजन बताया, क्योंकि इस राशि के लोग बहुत ही धैर्यवान होते हैं जब तक आप उनको किसी तरह से उकसाएं नहीं किसी काम करने के लिए या किसी एग्रेशन के लिए आप उनको उकसाएं नहीं। इस वीडियो में हम वृषभ राशि की बहुत डिटेल में बात करेंगे। आप बने रहिए आखिरी तक, क्योंकि वृषभ राशि के लिए क्या लकी नंबर है, क्या लकी कलर है, कौन से इष्ट हैं, किस तरह से हमें वृषभ राशि के लोगों को मंत्र की चैंटिंग करनी चाहिए, किस तरह से आप अपने जीवन में और सफलता पा सकते हैं, ये तो बताऊंगी। साथ ही बताऊंगी कि वृषभ राशि वालों को क्या करियर चुनना चाहिए, वृषभ राशि के लोगों की पोटेंशियल क्या होती है, इनके और बहुत गहरे राज क्या होते हैं और वो कमजोरियां जो वृषभ राशि वालों को अपने जीवन में ठीक करनी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को, लेकिन उससे पहले आप इसे लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए उन लोगों से जिन्हें आप प्रेम करते हैं, जिनकी राशि वृषभ है या आपकी राशि वृषभ है, तो सेव करके रख लीजिए ताकि आप इस जानकारी का हमेशा उपयोग कर सके। वृषभ, समझ में आ रहा है ना कि बहुत शक्ति, असीमित शक्ति के मालिक होते हैं ये लोग, यानी इनका जो शारीरिक गठन होता है प्राकृतिक रूप से वो बहुत मजबूत होता है। काफी कठिन परिश्रम करने की क्षमता वृषभ राशि वालों में होती है। लेकिन कठिन परिश्रम कौन कर सकता है जानते हैं ना? जिनके अंदर बहुत पैशन होता है, यानी धैर्य होता है, धीरज होता है। हमने पहले भी बात की, जब कोई व्यक्ति बहुत कठिन परिश्रम करने के साथ साथ अपने जीवन में धीरज को भी अपना लेता है, वो अपनी वृषभ राशि को अडॉप्ट कर रहा है। उसका प्लेनेटरी पोजीशंस जो है वो उसको सपोर्ट करने लगती है उसकी कुंडली के अनुसार। उसका रीजन है कि जब आपका जन्म हुआ चंद्रमा वृषभ राशि में थे, चंद्रमा के वृषभ राशि में होने से आपके जीवन में आपके शारीरिक गठन से लेकर आपके व्यक्तिगत विकास में उन सारी क्वालिटीज का इन्वॉल्वमेंट हुआ है। यदि आप अपनी राशि के अनुसार अपने व्यवहार को ढाल लेते हैं तो आपके जीवन से 90% प्रॉब्लम्स खत्म हो सकती है। इसीलिए वृषभ राशि वालों को यह समझाना चाह रही हूं कि आपके जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं उन सब का समाधान आपकी ही राशि में छुपा हुआ है। चंद्रमा जब वृषभ राशि में रहे इसलिए आपका जन्म की राशि वृषभ राशि हो गई, लेकिन सूर्य जब वृषभ राशि में रहे और उस मंथ के हिसाब से आप यदि उस राशि के हैं और आप देखना चाहते हैं कि आपके अंदर वो क्वालिटी है या नहीं है, तो भी आप डेवलप कर लीजिए हार्डवर्क और पैशन को। दूसरी खास बात, इस राशि के लोग जितने मैंने कहा हार्डवर्किंग होंगे, पैशनेट होंगे, उतने ही अंदर से इनके अंदर कार्य करने की जो क्षमता होती है वो बहुत ज्यादा होती है। इसका मतलब कि आपके अंदर की उथल पुथल बहुत कम लोग ही महसूस कर पाएंगे। आप जो विचार करते हैं, आप लोगों से भी यही चीज सेम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हार्डवर्क करें, उनमें धैर्य हो, लेकिन जब आपको ये नहीं मिलता तब आपकी बेचैनी बढ़ जाती है। आप इसको अपने ऊपर आजमा के भी देख सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा लॉयल राशि है आपकी। लॉयल यानी किसी एक व्यक्ति के लिए आप अपने जीवन को समर्पित कर सकते हैं। मैंने आपको पहले ही उदाहरण दिया है नंदी का। इसी तरह जब आप अपने जीवन को पूरी तरह समर्पित करते हैं तो आपको भी उसी तरह का प्रेम और उसी तरह का एक स्नेह चाहिए होता है अपने जीवन में। वो नहीं मिलने पर आप विचलित होते हैं। जब तक कोई व्यक्ति आपको बहुत उकसाए नहीं तब तक क्रोध नहीं आता, लेकिन यदि क्रोध आ जाए तो जिन लोगों को आप प्रेम करते हैं उन लोगों की भी हानि हो जाए तब आपको समझ नहीं आएगा। यानी
आपके लिए धैर्य रखना तो बहुत अच्छा है, लेकिन धैर्य का बांध टूटने के बाद जो स्थिति होती है तो बाढ़ की स्थिति में अपने पराये सब बह सकते हैं। वृषभ राशि के लोगों की एक और अच्छी क्वालिटी होती है कि किसी काम को शुरू करते हैं तो उसको अंजाम तक पहुंचाते हैं। ये पूरी 12 राशियों में वृषभ राशि की सबसे अच्छी क्वालिटी मैं मानती हूँ, क्योंकि जो चीज आपको कही जाएगी आप उस तरह से उसको करने की कोशिश करेंगे, वैसे परिणाम लाने की भी पूरी आपकी मंशा रहेगी, लेकिन उसको सही अंजाम तक पहुंचाना आपका परम लक्ष्य होता है। ऐसे ही एक और क्वालिटी वृषभ राशि वालों की है कि जब आप स्टडी की बात करें या स्टूडेंट लाइफ में होते हैं ऐसे लोग, इन लोगों को दूसरों की तुलना में स्मार्ट वर्क करने में परेशानी होती है। आप चीजों को बहुत तेजी से कर लेंगे, ये भी अच्छा है, आप उन चीजों को बहुत अच्छे से ग्रास्प कर लेंगे, लेकिन उसको लंबे समय तक कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। इसका रीजन है कि यदि कोई चीज आप याद करते हैं वो आपको लंबे समय तक याद नहीं रहती, तो ये एक परेशानी का सामना स्टूडेंट्स को, वृषभ राशि वालों को हो सकती है। हम जब बात करते हैं करियर के लिहाज से कि वृषभ राशि वालों को क्या करना चाहिए, तो वृषभ राशि वालों के लिए सबसे अच्छा काम है कि या तो आप व्यापार करें, किसी भी चीज को, आपको नौकरी की बजाय यदि व्यापार करने में ज्यादा सुविधा है या आप अपने व्यापार को प्लान करते हैं तो बहुत अच्छा, क्योंकि आपकी राशि में क्रिएटिविटी भी है। कहीं ना कहीं लाइफ का एक लग्जरियस पॉइंट आपके जीवन में हमेशा होता है, इसीलिए व्यापार की जो ऊर्जा है वो आपके धैर्य और आपकी आगे की लाइफ को, कंप्लीशन को कंप्लीट भी करता है। लेकिन आप यदि वृषभ राशि वाले हैं और नौकरी करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि बहुत तेजी से स्विच ना करें। आप आराम से जहां भी आप जॉब करते हैं कम से कम अपनी हार्ड वर्किंग को रिकॉग्नाइज करवाइए और कम से कम 4-5 साल आपको एक ही जगह पर रह के काम करना चाहिए। नौकरी में आपको ऐसे काम करना चाहिए जो कि लॉन्ग आवर्स के वर्क ना हो, क्योंकि लॉन्ग आवर्स के वर्क में आप बहुत जल्दी अपनी चीजों को, धैर्य को खो सकते हैं। जब हम बात करेंगे व्यापार में क्या करना चाहिए, इवेंट मैनेजमेंट एक बहुत अच्छा काम है। मैनेजमेंट से रिलेटेड किसी चीज को जमाना, संभालना, ऐसे सारे काम वृषभ राशि वाले बहुत जबरदस्त करते हैं। इस राशि वालों को शनि का बहुत वेटेज मिलता है, क्योंकि आपका राशि स्वामी शुक्र है। शुक्र और शनि की मित्रता के कारण ऐसे लोग जो भी शनि के व्यापार करेंगे उसमें आपको बहुत जल्दी लाभ होने लग जाएंगे। शनि के व्यापार हैं तेल, पेट्रोल पंप और भी बहुत सारे ऐसी चीजें जिसको आप डीप खोद के निकालते हैं, रिसर्च वर्क है या कोई भी चीज जो कि आपको गहन अध्ययन के बाद प्राप्त होती है। हेल्थ से रिलेटेड वृषभ राशि वालों की हम बात करें तो इनको नॉर्मली कोई बहुत ज्यादा फिजिकल इश्यूज नहीं होते हैं, लेकिन यदि किसी बात का बुरा लग जाता है तो ओवर थिंकिंग में ही अपनी चीजों को खराब कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि यदि एक हेल्दी रूटीन फॉलो करना शुरू करें तो आपको हेल्थ के कोई बहुत मेजर इश्यूज नहीं होते। बहुत बड़ी पर्सनालिटीज आप देखेंगे वृषभ राशि वाले, जिनमें पैशन भी बहुत है और काम करने के लिए अटूट मेहनत करने वाले लोग हैं, और इसीलिए ये लोग हमेशा सफल होते हैं। वृषभ राशि वाले यदि किसी काम को पूरी शिद्दत से उनकी राशि की ऊर्जा के अनुसार करते हैं तो मैं कहूंगी 100 में से 99 लोग सफल ही होते हैं। इसका कारण भी है कि वृषभ राशि का जो ग्रह है शुक्र, ऐसे लोग जब भी किसी काम को शुरू करते हैं तो बहुत ही धैर्य के साथ करने के बाद भी उसमें अपने इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी को शामिल कर लेते हैं, और इसी के कारण इनकी सफलता का प्रतिशत दूसरों की तुलना में बढ़ जाता है। कई वृषभ राशि वाले बड़े लकी होते हैं, उसका रीजन है कि जब आपकी कुंडली में कुछ ग्रहों का कॉम्बिनेशन, जैसे राहु आपको बहुत नेगेटिव नहीं करता है, पॉजिटिव रखता है। यानी वृषभ राशि वाले यदि टेक्नोलॉजी को यूज करना शुरू करें और किसी तरह का नया टेक्निकल जॉब या नए टेक्निकल व्यापार करें तो भी बहुत जल्दी सफल हो जाएंगे, क्योंकि राहु भी शुक्र का एक तरह से शत्रु नहीं है लेकिन मित्र की तरह व्यवहार करता है। शनि का सपोर्ट आपको मिल ही गया। ऐसे लोग यदि ज्ञान प्राप्त करने के मामले में आ जाए तो आप किसी भी चीज को सिद्ध कर सकते हैं, यानी उस चीज को, उस ज्ञान को प्राप्त करके आप दूसरों को दे सकते हैं। तो गुरु का भी सपोर्ट आपको हो गया। इसी तरह से हम चौथा ग्रह जो बात कर रहे हैं दैट इज मंगल।
मंगल पराक्रम का कारक है, वो आपके अंदर ऑलरेडी कूट कूट के भरा हुआ है। आपकी राशि के ऑलमोस्ट ग्रहों की जो स्थिति बनती है बहुत ज्यादा नेगेटिविज्म नहीं होता है, इस वजह से भी ये राशि का सफलता प्रतिशत बढ़ जाता है। अब खास बात करेंगे आपके इष्ट कौन से हैं। जैसे मैंने कहा कि भगवान शिव के सामने बैठे हुए नंदी वृषभ राशि का प्रतीक है, तो आपके इष्ट भगवान शिव हैं। आप देखेंगे जो दैत्यों के गुरु थे शुक्राचार्य, इसीलिए शुक्र आपके राशि स्वामी है, और दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य से यहाँ कनेक्ट कर रही हूँ, उनके भी जो इष्ट थे वो भगवान शिव थे। वृषभ राशि वाले जितने भी लोग हैं यदि भगवान शिव की आराधना शुरू कर दें तो आपकी मैनिफेस्टेशन को इस दुनिया में कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि भगवान शिव जब देने पर आते हैं तो असीमित देते हैं। आप देखिए शुक्राचार्य जी को भगवान शिव ने संजीवनी मंत्र दिया था, और उसी के कारण देवासुर संग्राम में एक समय ऐसा भी आया था कि राक्षसों की भी विजय होनी शुरू हो गई थी, सिर्फ उस एक मंत्र के कारण। उसकी एक लंबी कहानी है, फिर हम किसी वीडियो में बात करेंगे, लेकिन अभी महत्वपूर्ण है कि वृषभ राशि वाले यदि भगवान शिव की उपासना करें तो कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं लकी नंबर और कलर्स की। आपका लकी नंबर है 2, आपका लकी कलर है व्हाइट, हल्का क्रीम कलर और पिंक कलर। यदि लाइट पिंक के शेड्स आप यूज करते हैं, कोई भी मीटिंग में जाने के पहले भगवान शिव की आराधना करते हैं, शिव मानस पूजा का पाठ करते हैं, भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, तो आपके जीवन में सफलता का प्रतिशत हमेशा सबसे आगे रहेगा। ऐसी और बाकी चीजों की जानकारियां जानने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बने रहें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। वृषभ राशि वालों के हमने इतनी सारी बातें की, लेकिन ऐसी क्या चीजें हैं जिससे वृषभ राशि को बचना चाहिए। सबसे पहली चीज है ओवर एक्सपेक्टेशन। यदि आप अपने रिश्तों में ओवर एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो आपके रिश्ते बहुत जल्दी खराब होंगे, और ये चीज आपको बेचैन करेगी, जो आपकी पूरी पर्सनालिटी को डिस्ट्रॉय कर सकती है। दूसरी चीज है, यदि आप अपनी राशि के अनुसार जो हार्डवर्क और पैशन है इसको भूलकर बहुत ज्यादा विचलित पर्सनालिटी में है, आप बिल्कुल भी ध्यान या मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपके लिए चीजें उतने अच्छे रिजल्ट नहीं देगी। हमेशा याद रखिए वृषभ राशि वाले, आप एक ही चीज याद रखिए, और वो क्या है? नंदी, भगवान शिव के सामने शांति और धैर्य से बैठा हुआ नंदी। आपको जब भी बेचैनी हो आप उसको याद कीजिए, तुरंत आपको उसी वक्त स्थिरता का एहसास होने लगेगा। अपने जीवन में आप जब उस स्थिरता को उतारेंगे तो वो चीजें जो आपको लग रहा था कि नेगेटिव है वो भी पॉजिटिव रिजल्ट देने लग जाएंगे। तो ये ओवरऑल पूरी बात हुई वृषभ राशि के बारे में, लेकिन आपकी राशि क्या है आप एक बार मुझे बता सकते हैं। इस पूरे वीडियो में आपने अपनी पर्सनालिटी को कितना रिलेट किया ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और बाकी राशियों के लिए भी आप जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको पूरी 12 राशियों की डिटेल्ड जानकारी उनके प्रतीक चिन्हों के साथ उसके रीजंस और हर चीज डिटेल में बताने वाले हैं, जो आपके जीवन में बहुत ही सकारात्मक होने वाला है। ओम नमः शिवाय।